गुरु हरि की शरणागति में योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, धर्म के, पुण्य के, सत्य के, ज्ञान भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पैर अंगुली माथे पर, शीश पर, चेहरे पर, कान अंगूठे से देखो जितनी महिमा भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई शीतली शीतकारी चंद्र भेदी सूर्य भेदी आदि की है, उतनी ही महिमा ब्राह्मणी उद्गीत की। जैसे ही हम ब्राह्मणी उद्गीत करते हैं तो ब्रेन के 86 बिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन स्नैप्स ऐसे इंटर डिवाइन सिग्नल निकलते हैं कि सारे 37 ट्रिलियन सेल्स और एक एक सेल के अंदर होने वाली 1 सेकंड के 1 लाखवें नहीं, 20 लाखवें नहीं, 1 करोड़वें हिस्से में 1 करोड़ से अधिक दिव्य गतिविधियां घटित होती है। तो आप समझो कि कितना अनंत है ये योग, ज्ञान, भक्ति, सुख का मार्ग। आप जैसे इसमें तल्लीन हो जाएंगे ना, रोग बहुत नीचे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। आप स्वास्थ्य से, सुख से, शांति से, आनंद से, गुरु हरि की शरणागति से आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो, महसूस, अनुभव करेंगे अपने आप। पूरी भक्ति से, पूरी शरणागति से, पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण समर्पण, कृतज्ञता, शरणागति से जब हम नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तब एक क्षण में जीवन का रूपांतरण हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भक्तजनों के संकट क्षण में शाश्वत शांति में गच्छति। लंबे गहरे श्वास। मौन होकर के ऐसा चित्त का अभ्यास बनाओ, एक क्षण में
अपने चित्त को आप समेट करके गुरु हरि की शरणागति में लगा सकते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् सर्वदोषान् सर्वक्लेशान् परित्यज्य लोकधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो रोगेभ्यो दुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा यदग्ने स्यामहं त्वं त्वम् आगास्याहं स्योष्टसत्याः इहाशिषः। ओम द्वयं तमसस्परिस्व पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमपश्यन्ति। ओम इन्द्रः क्रतुम्ना वरः पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणमस्मिन् पुरुहूत यामिनी जीवाः ज्योतिरसि। इसको कहते हैं भाव समाधि, संकल्प समाधि। एक क्षण में सविचार सविकल्प सबीज समाधि और फिर धीरे धीरे निर्विकल्प निर्वीज समाधि। निराकार ममकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकार कारम कपालम गुणाकार संसार पारम नमामि शमीशा चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं शिवो रामो कृष्ण। आत्मस्वरूप का ध्यान, आत्मा में राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान की स्वरूप का ध्यान, आत्मा में परमात्मा को जब लिया देख ज्ञान की आंखों से प्रकाश हुआ उसके मन में, उसी से कोई भेद छुपा न रहा। दोनों हाथों को ऊपर उठा ऐसे श्वासों के साथ श्वासों की माला से सुमरो तेरा नाम बन जाओ मैं। दया सिंधु कृपा सिंधु ऐसे पैर सामने खोल ऐसे थोड़ी देर ध्यान भी किया। जैसे तुम्हारे पेट में 2 किलो कीड़े होते हैं, तुम्हें पता है? 2 किलो कीड़े लेके घूमते रहते हैं। एक तो हेल्दी बैक्टीरिया है और जो रोगी है, एक हमारे डॉक्टर संजीव हैं इधर रुड़की में, बोले स्वामी जी मैं तो हर साल कम से कम 150 लोगों के तो 2-2 किलो बड़े वाले कीड़े निकालता हूँ। वो बाल्टी ऐसे खींच खींच के ऑपरेशन करके फिर खींच खींच के निकालते हैं। पहले जब मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान नहीं चला था तब खेतों में टॉयलेट जाया करते और टॉयलेट करते कीड़े ऐसे लंबे लंबे निकल करके भागते थे। वो अभी भी है, देश में भी विदेश में भी है। टूट टूट के गिरते रहते, कट कट के अंदर ही पनप रहते। कीड़ों के बारे में कई बार बताया हमने। जो कपाल भाती करते और संयमी जीवन जीते उनके पेट में कीड़े नहीं होते। मैंने कभी कीड़े की दवाई नहीं खाई जिंदगी में। एक दिन हमारे डॉक्टर अनुराग ने कहा स्वामी जी आप बहुत कीमती हमारे लिए, आप ना, बोले हम सब डॉक्टर लोग साल में कम से कम 2 बार कीड़े की दवाई जरूर खाते हैं, आप भी खाया करो। तो मेरे को एक दिन जबरदस्ती खिला दी, बोले आपके पेट में से जरूर निकलेंगे। तो मैंने वो कीड़े की दवाई खाई। अगले दिन इंडियन टॉयलेट में गया,
उसमें खूब लठ मार मार के देखा, कहीं कुछ निकला तो नहीं, एक कीड़ा नहीं निकला। इसका मतलब जो योग करता है उसके पेट में और उसके दिमाग में कीड़े नहीं रहते। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल जो अपने आप को समझदार मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, हेल्थ अवेयरनेस में जो जीते हैं, 6 महीने में, साल में एक बार कीड़े की दवा खाते हैं। आप में से कितने लोगों ने कीड़े की दवा खाई है? जरा हाथ उठाइए। हाँ, बस इसका मतलब आप अभी बहकावे में आए नहीं हो डॉक्टरों के। कीड़े की दवा जरूर खानी चाहिए। दिमाग में कीड़े होते हैं, पेट में भी कीड़े। चलो, वैसे तो कमीला चूर्ण, टमाटर, पुदीना, तुलसी, मरुआ, आड़ू, ये कीड़े मारने के लिए अपने आप मरते रहते हैं। शंख प्रक्षालन, एक अंदर से शुद्धिकरण, बस ये सब इसी के लिए होता है। सप्ताह में एक बार या माह में एक बार त्रिफला ले लिया करो, सब सारे कीड़े की दवा। झूठे लोग, झूठे कहीं के बहकाते रहते।